गुड इवनिंग सभी को। पीके यूट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति शांत जल में 7.1/2 की दर से तैर सकता है यदि 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की दर से बहती है तो उसे एक निश्चित स्थान तक जाने और पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाने में कुल 50 मिनट का समय लेता है। तो दोनों स्थानों के बीच दूरी क्या है? ये कोई जल है, ये कोई नदी है, इसमें नाव चल रहा है। नाव है, चलिए नाव बना देते हैं। चलो इसमें छुटवा कोई बैठा दिए। क्या बोला है? शांत जल में। शांत जल मतलब ये शांत जल हो गया। शांत जल में धारा नहीं है। शांत जल में 7.1/2 की दर से मतलब किलोमीटर पर आवर से 7.5 किलोमीटर पर आवर की दर से जा सकता है यदि वह धारा मतलब ये क्या हो गया? शांत जल नाव की चाल हो गया। x बराबर 7.1/2 किलोमीटर पर आवर। y धारा की चाल बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर है। प्रारंभिक स्थान से यहां जाता है और यहां से यहां तक गया और वापस भी आया। जाने और आने में कुल उसे 50 मिनट का समय लगता है। तो दूरी क्या है? चलिए दूरी इसको कुछ नहीं, यहां से तक इसको कितना x मान लिए हैं। दूरी कुछ नहीं है, x मान लिए हैं। चलिए धारा के साथ में अगर जाएगा, धारा के चाल हो गया 1.5 किलोमीटर। अगर धारा के साथ में जाएगा तो ये जुटेगा, x प्लस y जुटेगा, कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर हो जाएगा ना। 1.5 के 7.5 किलोमीटर, ये 7.5 किलोमीटर बराबर ये है। और उसका धारा का चाल, धारा मतलब जिस इधर से नाव जा रही है, पीछे से क्या है? धारा उसको ढकेल रही है, तो धारा का चाल भी जुट जाएगा। धारा का चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, ये जुट जाएगा दोनों में। तो 9 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की चाल अगर उसके विपरीत दिशा में आता है तो घटेगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है? दूरी। दोनों के बीच दूरी क्या है? चलिए दूरी कुछ ने x मान लिए। एक दूरी को कितना चला है? 9 किलोमीटर पर आवर से। और दूसरी दूरी को प्लस है, जो दोनों जुटेगा ना। दूसरी दूरी को कितना चला है? 6 किलोमीटर। x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। टोटल समय कितना लगा है? 50 मिनट। मिनट में है, किलोमीटर में को घंटा से भाग देना पड़ेगा। चलिए इसको 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? एलसीएम 9 दूना 18। 18 से दोनों कट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 दूना 18, छोटी 18। तो 9 दूना 18, 2x हो गया, प्लस छोटी 18 3x हो गया, बराबर कितना हो गया? 50/60। चलिए इसको काटते हैं तो 0 0 कट गया। 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 2 5, 3x 5x हो गया बटे 3 बराबर कितना हो गया? 5। 5 से 5 कट गया। x बराबर कितना हो गया? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ये दूरी हो गया, ये आंसर हो गया 3 किलोमीटर दूरी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक नाभिक के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 घंटा 10 मिनट में जाता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? दूरी समय पूछ रहा है, कितने देर में जाएगा समय। ये धारा के विपरीत क्या बोला है? नाभिक के विपरीत, नाव के विपरीत ये क्या है? 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। तो क्या हो गया? धारा की चाल कितना हो गया? 1 किलो। धारा की चाल कितना हो गया? 2 किलोमीटर। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल हो गया। और धारा की दिशा में बोल रहा है x प्लस ये y का चाल हो गया। चलिए इसको x माइनस वाई कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर है।
और x प्लस वाई बराबर कितना ले रहा है, 1 घंटा 10 मिनट में जाता है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो इसको क्या होगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। मिनट में 1 घंटे, किलोमीटर में है 1 मिनट में, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देंगे। ये जब बट्टा के नीचे कोई बट्टा क्या होगा, ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुने में हो जाता है। इसको चलिए गुना कर देते हैं, 60 से 60 ही होगा। 10 से काटेंगे 6 बार 6 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब इसका धारा का भी 40 में ऐड है, धारा की दिशा में। सिर्फ क्या पूछ रहा है, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में सिर्फ नाव का चाल, नाव का चाल तो उनको घटाना पड़ेगा, x माइनस वाई बराबर 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 किलो। स्थिर पानी में कितना हो गया, 40 का 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। कितना में जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से। एक बार में चला गया, एक बार में क्या होगा, एक बार में 5 है 1 और 1/4। इसको मिनट में है, इसको 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 1/4 इसको मिनट में लाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 15 चौके 60, 1 घंटा 15 मिनट, ये आंसर होगा 1 घंटा 15 मिनट। क्वेश्चन की ओर, एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है और लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है, तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल हो गया। और क्या बोल रहा है, धारा की विपरीत दिशा, उसका लौटेगा विपरीत दिशा में होगा ना। जब ये जा रहा है धारा की दिशा में, लौटेगा तो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा। धारा की दिशा में तो मतलब धारा का भी 40 के साथ में ऐड है ना, धारा के साथ धारा का चाल भी इसमें ऐड है। 12 किलोमीटर पर आवर से चल, एक घंटा में 12 किलोमीटर चला, तो ये धारा का भी 40 में है। तो एक्स माइनस धारा की चाल कितना लग रहा है, सिर्फ दूरी तो ही 12 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको कितने लगा है, 4 घंटे। 12 किलोमीटर 4 घंटे में कितना हो गया चाल उसका, 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, धारा की चाल हो गया। 3 किलोमीटर पर आवर उसका धारा की चाल हो गया। शांत जल में, शांत जल में, इसमें शांत जल क्या पूछ रहा है, शांत जल में इसमें ही घटेगा ना, इसमें ही क्या होगा, चलिए इसको समीकरण विधि बनाते हैं। वाई वाई कट के प्लस माइनस है, 12 3 15, 2x हो गया 2x। समीकरण विधि बनाते हैं, 2 से काटेंगे 7.5, 7.5 x का x बराबर कितना हो गया, 7.5। क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलिए समय बराबर दूरी बटे चाल। 8 किलोमीटर जाने में 7.5, पॉइंट हटेगा और 0 चढ़ेगा, यहां से बट कोई पॉइंट है, ये पॉइंट बनाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। एक बार में खाया 75, कितना बच गया, 5/75। चलिए इसको काट देते हैं, नहीं डायरेक्ट इसको नहीं काटते हैं, चलिए ऐसे काटते हैं इसको। 5 से काटेंगे 16 पंचे 80, 5 से काटेंगे 15 5 75। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता। 16/15, एक बार में कितना, एक बार में क्या हो गया, 1.15। इसको मिनट से में लाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। 15 चौके 60, 1 घंटा 4 मिनट, ये आंसर होगा 1 घंटा 4 मिनट।
चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर की गति से चला सकता है। यदि वह नदी की गति 6 किलोमीटर पर आवर है तो उसे 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। चलिए, एक व्यक्ति, जैसे ये नदी है, नदी में ये नाव चल रहा है, ठीक है। पानी के ठहरे हुए पानी, मतलब स्थिर पानी में, स्थिर पानी में नाव की चाल करता है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर स्थिर पानी में, बहाव नहीं, सिर्फ स्थिर जो है, स्थिर पानी में। और नदी की गति के साथ चलता है। यदि नदी की गति यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे भी धारा की चाल से नाव का चाल हमेशा ज्यादा होता है। अगर नाव की चाल से ज्यादा धारा का चाल हो गया तो उसको नदी में उसको घुसने नहीं देगा, तो बाहर ही उसको फेंक देगा। ये नाव की चाल हो गया, ये धारा की चाल हो गया। धारा की चाल हो गया। यदि क्या बोल रहा है, यदि इस दूरी को बहाव के साथ, बहाव के साथ मतलब क्या हो गया, ये नाव का चाल, ये धारा का चाल, x प्लस वाई बराबर, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 16 किलोमीटर। चाल कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है 80 किलोमीटर दूरी, समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 80 किलोमीटर, कितना 16, 5 बार में कट गया, 5 घंटे समय लेंगे। कुछ भी नहीं भाई। एक नाव स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर, नदी की चाल 8 किलोमीटर है। यदि बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी। एक ये जैसे नाव है, स्थिर जल में अगर चलता है तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यदि नदी की चाल, यदि धारा की चाल, धारा की चाल कितना है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। नाव का चाल से धारा का चाल हमेशा कम ही रहेगा। बहाव की दिशा में 2 घंटे, बहाव की दिशा मतलब धारा और नदी दोनों मिलकर बहेगा, x प्लस वाई दोनों मिलकर था बहाव की दिशा में। ये तो सिर्फ ओरिजिनल नाव का चाल हो गया। साथ स्थिर जल पूछ रहा है। स्थिर मतलब सिर्फ नाव का चाल, इसमें कोई नदी, नाव स्थिर जल क्या होता है, तालाब में, तालाब में स्थिर जल होता है। स्थिर जल मतलब इसमें यह धारा नहीं है, सिर्फ स्थिर जल में नाव का चाल, नाव का जो स्पीड जैसे नाव चलाता है उसका ओरिजिनल चाल जो होता है ये 10 किलोमीटर पर आवर है। उसमें नदी में जो धारा चलती है, अगर धारा आगे, धारा की दिशा में जाएगा तो धारा भी उसको पीछे से ढकेलेगा। जैसे ढकेलेगा तो नाव का चाल में स्पीड होएगा। हम चल रहे हैं, पीछे से हमको कोई धक्का मार देगा तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर हम पीछे आगे चल रहे हैं, आगे उसको धक्का मारेगा तो हम पीछे कुछ तो हटेंगे ना, ठीक है। अगर धारा का चाल हमको ठेलेगा, धारा का चाल हमको ढकेलेगा पीछे, तो मेरा चाल कम होगा। यही धारा क्या बोल रहा है, बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे 10 8 18 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना हो गया, चाल हो गया 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट में। चलिए, दूरी पूछ रहा है ना, कितनी दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना 18, सॉरी, चाल गुना समय, चाल कितना हो गया 18 किलोमीटर गुना समय 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। तो 30 इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। चलिए, मिनट है तो इसको घंटे में 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, 30 दूना 60, 1/2, 2 दूना 4 1 5। फिर से यहाँ लिख देते हैं फ्रेश में, ये गुणम है ना, 2 दूना 4, 1 जुटेगा 5, 5/2, 2 से काटेंगे, 9 बार में 9 दूना 18, 9 5 45, 45 किलोमीटर इसकी दूरी हो गया। ये आंसर हो गया 45 किलोमीटर।
आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर हो तो वह 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा? क्या बोला एक आदमी स्थिर जल में, ये चलिए इसको मिटा देते हैं, स्थिर जल बनाते हैं, धारा है इसमें। स्थिर जल क्या है? स्थिर जल स्थिर जल में स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसमें कोई धारा वेग नहीं है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। और क्या बोला है? यदि धारा की चाल, ये तो इसका नाम आदमी स्थिर जल में तो धारा की चाल, अगर इसमें धारा आ गया, वेग आ गया, अगर ये धारा आ गया तो धारा की चाल क्या बोला है? धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो 6 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा? दूरी दिया है 6 किलोमीटर, मतलब जाएगा तो आएगा भी, इधर से धारा की दिशा में जाएगा तो धारा के विपरीत तो आना पड़ेगा ना। 6 किलोमीटर जाने मतलब जाएगा और आएगा भी। 6 किलोमीटर जाने में, उस धारा के विपरीत जाने और आने में कितना कितना चलिए दूरी कुछ नहीं, दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर धारा के जिस विपरीत में जाता है कितना होगी? चलिए धारा के साथ में जाता है तो 5 किलोमीटर चाल हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर प्लस, अगर धारा फिर वही दूरी 6 किलोमीटर है, अगर धारा की दिशा में कितना होगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आवर होगा ना, जो में घट गया ना, धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा, धारा की दिशा में होगा चाल जुटेगा, दोनों का चाल जुट गया, धारा की दिशा में चल रहा है तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 5 का एलसीएम 5 होगा, दोनों का 5 होगा ना। ये एक बार में कर दिया, एक बार में 5 से एक बार में काटेंगे, खिलाएंगे इसको, एक बार में खा गया गुना 6, कितना हो गया? 6x हो गया। चलिए इसको x मान लेते हैं, x लगा देते हैं, 6x हो गया प्लस ये 5 बार में खाएगा, 5 गुना 6, 6 पंचे 30x बड़ा 30x कितना बोला? 30x 30 छोड़ 36 बटे 5 तो कितना हो गया? 60 बचे 35, 1 बटे 5, इसको तो 60 से भाग देना पड़ेगा, मिनट में है, इसको चलिए घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, 12 पंचे 60, 60 घंटा 12 मिनट समय लगेगा।